नहीं कब से वो शैतान मेरी बच्ची के साथ। नूर मुझे माफ कर दो, मैंने पता नहीं क्या किया तुमको उसने। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज। मुझे तो ये सोच सोच के खौफ आ रहा है। जुगन भी उसी आदमी के साथ जाती थी, पिछले 3 साल से जा रही थी, लेकिन शुक्र है पुमा उसके साथ होता था। पता नहीं उसने किस किस के साथ किया होगा ये सब कुछ। मुझे एनी ने बहुत मुश्किल से बताया, मुझे बहुत तरीके से उससे बात करनी पड़ी, क्योंकि वो बार बार यही कह रही थी कि उस इंसान ने कहा है कि नहीं तुम किसी को नहीं बताओ। ऐसा अक्सर होता है, हमारे स्कूल में भी ऐसे 2-3 वाकयात हुए थे। हमें बहुत बाद में पता चला और बच्चों से कह दिया गया कि किसी को भी मत बताना। हो पाई, एक बात तो पक्की है, घर से बच्चे आएंगे जाएंगे घर वालों के साथ, और किसी के साथ भी नहीं। किसी भी बाहर वाले पे बंदा भरोसा कर ही नहीं सकता। हम ना जरा पॉइंट से हट रहे हैं। देखिए जो प्रेडेटर होता है ना, जिसने ये सब कुछ करना होता है, वो कोई भी हो सकता है। वो घर के अंदर भी हो सकता है, वो घर के बाहर भी हो सकता है। हमारा काम ये है कि हम बच्चों से बात करें, बच्चों को इतना कंफर्टेबल कर दें कि कुछ भी ऐसी बात हो वो हमें खुल के सब कुछ बताएं। उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताना जरूरी है भाभी। हाँ ठीक है, अब बच्चों से हम इस तरह की बातें करेंगे? अभी अगर हम उनसे इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो कोई बाहर का बंदा आगे गलत तरीके से उनसे ये बात करेगा। नहीं पर चाची आप तो चुप ही है। आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको नहीं पता कि छोटे बच्चों से किस तरह बात होती है। हम नहीं कर सकते अपने बच्चों से इस तरह से बातें। और वैसे भी हमने जफर की मरम्मत कर दी है, उसको ठिकाने लगा दिया। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, वो इस घर के आसपास भटकेगा भी नहीं। तो हम उसको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं? हाँ नहीं भाई, जो बच्ची को इज्जत है वो भी चली जाएगी। उस शैतान पे कुछ नहीं जाएगा। उल्टा लोग मेरी बच्ची के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। रुबीना बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी आजकल चैनल वालों को देखो, हर जगह पहुंच जाते हैं कैमरा लेकर। अरे घर में बदनामी हो जाएगी हम सारों की, सारी दुनिया में जलील हो जाएंगे हम। हमारी बदनामी कैसे होगी? हम कैसे उसको ऐसे ही खुला छोड़ सकते हैं? नूर तुम बेवजह परेशान हो रही हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, वो लोग अब यहाँ पर नजर भी नहीं आएंगे। बाकी बच्चों का क्या कसूर है इसमें? वो किसी को भी जाके टारगेट कर सकता है, वो क्या कर लेंगे? बिल्कुल। बाकी बच्चों की परेशानी के लिए अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकते। मेरा ख्याल है हम ना इस मामले को यही खत्म कर देते हैं, ताकि ये बात इस कमरे से बाहर न जाए। मैं तेरे साथ हूँ रुबीना, ये बात यही रहेगी, यही दफना दो उसको। दूर तुम्हें सीरियसली लगता है उस बंदे को खुला छोड़ देना चाहिए था? नूर उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बात कोर्ट में जाएगी, डिसीजन कोर्ट का होता है। What? तुम्हें पता है ना कि रुबीना बाजी अकेली नहीं है इस सब में। न जाने कितने पेरेंट्स हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है। बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। नूर आई डू रियलाइज इट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इस कोर्ट कचहरी के चक्रों में नहीं पड़ते, अपनी रेपुटेशन को लेकर डरते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ते, हाथ पीछे कर लेते हैं। एनी के लिए ये देखना जरूरी था कि उस बंदी को सजा मिल रही है। आई नो डूड, बट आई एम नॉट द कोर्ट। उसके पेरेंट्स जब हाथ पीछे कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करे तो मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? मैं क्या कर सकता हूं? माई हैंड्स आर टायर्ड, आई कांट डू एनीथिंग। I feel so helpless. Same here. पता नहीं उसने किस किस के साथ किया होगा ये सब कुछ। मुझे एनी ने बहुत मुश्किल से बताया, मुझे बहुत तरीके से उससे बात करनी पड़ी, क्योंकि वो बार बार यही कह रही थी कि उस इंसान ने कहा है कि नहीं तुम किसी को नहीं बताओ। जिसने ये सब कुछ करना होता है वो कोई भी हो सकता है, वो घर के अंदर भी हो सकता है, वो घर के बाहर भी हो सकता है। वो किसी को भी जाके टारगेट कर सकता है, वो क्या कर लेंगे? हम कैसे उसको ऐसे ही खुला छोड़ सकते हैं? बाकी बच्चों की परेशानी के लिए अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकते। मेरा ख्याल है हम ना इस मामले को यही खत्म कर देते हैं, ताकि ये बात इस कमरे से बाहर न जाए।
हनी बेटा दिखाओ, ये किसने किया? पता नहीं। इधर देखो, जफर अंकल ने किया है ना, ये उनकी वजह से चोट लगी है ना। अम्मा, जफर अंकल के साथ स्कूल नहीं जाना है। मैं नहीं भेजूंगी। मुझे माफ कर दो। It's okay, मामा। आ जाओ। नूर, नूर, इधर आओ। क्या हुआ? बात करनी है तुमसे, आओ। फिर क्या, मैंने और सलान भाई ने मिलकर उसे इतना मारा और हमने उसे साफ साफ कह दिया कि अगर आज के बाद वो हमारी गली के आस पास भी भटका ना तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। बाकी लोग, तुम्हारी बिल्डिंग के लोग जिनका वो चौकीदार है या जिनके बच्चे वो स्कूल से पिक कर रहा है, उन्होंने क्या किया? अब उनका हम क्या कर सकते हैं, वो अपना खुद देख लें। हाँ, अमेजिंग, इट्स रियली गुड टू नो। सोहाना, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। मेरा मतलब, हमारी बिल्डिंग में भी ऐसा ही एक शख्स था, साथ नाम था उसका, हमारे साथ वाले घर का ड्राइवर था। फिर एक दिन कुछ बच्चों ने मिलकर अपने घर वालों से शिकायत कर दी, तो कुछ घर में कुछ दिनों के बाद हमारे मोहल्ले की एक लड़की बच्ची जोया गायब हो गई। साथ ने उसके साथ फिर 4 दिन के बाद जोया की डेड बॉडी मिली थी एक बंद दुकान में से। और वो साथ मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, मोहल्ला छोड़ के चला गया या शहर छोड़ के, पकड़ा भी किया कि नहीं। राजा, माँ बाप को नहीं पता होता कि उनके बच्चे किन दरिंदों के बीच में। और देखो, अगर तुमने उसे मना कर दिया अपने घर आने से, लेकिन जो इंसान बच्चों के साथ ही हरकत कर सकता है, इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, उस बात की क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी बात सुन के कभी तुम्हारे घर वापस नहीं आएगा?